हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेस कोड। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 स्टूडेंट के मार्क्स याद रखो, तो क्या आप याद रख पाओगे? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर हर सेकेंड लाखों करोड़ों वैल्यू को स्टोर करता है, तो कैसे स्टोर करता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है वेरिएबल। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, मेमोरी में वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि बिगिनर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कहाँ करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रॉब्लम, दैट इज वेरिएबल क्या होता है। तो पहला प्रॉब्लम है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो पहला ही प्रॉब्लम आपका है कि वेरिएबल क्या होता है। इस वेरिएबल को डिस्कस करने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, एक क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको कई चीजें स्टोर करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको अपने बुक्स स्टोर करने हैं, आपको अपने क्लोथ्स को स्टोर करना है, आपके अपने कुछ फ्रूट्स हैं उनको स्टोर करना है। ठीक है, किसको स्टोर करना है? आपके पास कुछ क्लोथ्स हैं, कुछ आपके पास बुक्स हैं, कुछ आपके पास फ्रूट्स हैं, उन सबको स्टोर करना है इस बॉक्स के अंदर। तो आप क्या कहेंगे, ये आपके पास एक कंप्लीट बॉक्स है, मैं सोचूंगा इस बॉक्स के अंदर कुछ कंपार्टमेंट हो। एक कंपार्टमेंट आपका ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट आपके पास इसके लिए हो गया, किसके लिए? बुक्स के लिए। तीसरा कंपार्टमेंट आपका इसके लिए हो जाता है, किसके लिए? फ्रूट्स के लिए। ऐसा कुछ कंपार्टमेंट अगर हमें मिल जाए तो हम चीजों को अच्छे तरीके से एक मॉडर्न वे में और यूं कहें तो क्लीन वे में हम रख सकते हैं, है कि नहीं? कि हम चाह सकते हैं ऐसे कि आपके क्लोथ्स को हम इसमें रख दें, बुक्स को हम लोग इसमें रख दें, बुक्स को हम लोग इस वाले में रखते हैं, और अगर हम चाहें तो इस फ्रूट्स को हम लोग इसमें रख सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमें क्या होगा, क्लोथ्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे उस बॉक्स पर, क्लोथ को निकाल करके पहन लेंगे। अगर हमें कोई बुक पढ़नी हो तो हम क्या करेंगे, उस सिंपल उस बॉक्स पर जाएंगे, बुक्स को निकालेंगे, पढ़ लेंगे। अगर हमें फ्रूट्स खानी है तो हम फ्रूट्स वाले बॉक्स पे जाएंगे, फ्रूट्स निकालेंगे और खा लेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये चीजें हमें ये बता रही हैं कि ये क्लोथ्स जो है वो ये दर्शा रहा है इस बॉक्स के अंदर क्या है, क्लोथ्स हैं। ये बुक क्या बता रहा है कि इस बॉक्स के अंदर बुक्स रखे हुए हैं। ये जो फ्रूट्स है वो क्या बता रहा है कि इस बॉक्स के अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो सिमिलर जिस तरह से आपका ये क्लोथ, बुक, फ्रूट्स काम कर रहे हैं, उसी सिमिलर वे में आपका वेरिएबल मेमोरी के अंदर काम करता है। जैसे कि अभी हम पहले ही बताए हैं कि कंप्यूटर के अंदर लाखों करोड़ों डेटाज हर पल स्टोर होते हैं। वो कैसे होते हैं वो चीज देखते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी करंट एज क्या है, अभी अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी करंट एज क्या है। एज आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 18 ईयर टू 20 ईयर होगा। अभी के लिए मान लेते हैं 18 ईयर्स है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि आपका जो एज है वो 18 ईयर्स है। ठीक है, ठीक है। अब ये 18 कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर हुआ होगा? अभी मैं सिंपल अगर ऐसे लिख दूं, एज ना लिख करके केवल 18 लिख देता हूं, तो ये कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर हुआ होगा? ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होता है। आप ये जानते भी होंगे, आपके फोन की मेमोरी होती होगी, कंप्यूटर की मेमोरी होती होगी। तो उस मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है वो देखते हैं। तो मेमोरी के अंदर इस तरह से 18 स्टोर हुआ है। ये आपका जो है क्या है, मेमोरी है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये हमने क्या बनाया, ये मेमोरी बनाया है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी जिसको हम लोग रैम कहते हैं, रीड और एक्सेस मेमोरी, एक एसएसडी कार्ड वगैरह होता है, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बस हमारे एक मेमोरी है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या 18 इस मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ होगा। अब हम चाहते हैं कि 18 को एक्सेस करना। अब मान लो आपके पास, ये हमने क्लोथ नहीं बताया होता कि ये क्लोथ को दर्शा रहा है, क्लोथ इस वाले बॉक्स में है। ठीक है, तो हमको क्लोथ चाहिए। अगर मान लो हम कपड़े ढूंढने जाते हैं, हमें ये मालूम ही नहीं है कि कौन से बॉक्स में कपड़ा रखा हुआ है, क्लोथ के कौन सी किस बॉक्स में रखा हुआ है, हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में जाते, इस बॉक्स में जाते, इस बॉक्स में देखते ना पहले कि कौन से में क्या रखा गया है। हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि इसमें क्या रखा है, इस वाले बॉक्स में क्या रखा है, इस वाले बॉक्स में क्या रखा है, ये सारी चीजें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 18 है, 18 है। 18 को आपको रिकॉग्नाइज कैसे पड़ेगा कि 18 एज ही है? ये कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको एक नाम देते हैं। वो नाम क्या था, हमने बताया था एज दे दिए। इसका नाम क्या है, एज दे दिए। अब ये एज जो होगा वो क्या हो रहा होगा, एज के अंदर 18 रखा हो गया होगा। एज के अंदर रखा हो गया, इसका मतलब क्या है, ये एक बॉक्स हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एक बॉक्स हो रहा होगा। इस बॉक्स के अंदर 18 रख दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जो एज है
एज इस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर 18 रखी हुई है। ठीक है, ये जो एज है जिसको दर्शा रहा है, इस बॉक्स को दर्शा रहा है, वो एक कंटेनर है। क्या है? एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसको एज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम अब पूछें कि एज क्या है, तो एज एक कंटेनर है जिसके अंदर की वैल्यू क्या है? 18 है। तो अब हम आपसे पूछते हैं एज कितनी है, तो आप क्या बताओगे? बताओगे कंटेनर है, कंटेनर ये बताओगे, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू बताओगे ना। जो भी हमारे पास एज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस बॉक्स को, उस बॉक्स के अंदर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसी तरह से अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे हमारी कुछ एजेस हैं, अगर सैलरी की बात करें, आपकी सैलरी तो होगी नहीं कुछ। ठीक है, अगर मान लेते हैं अभी के लिए आपकी सैलरी जो है वो आपकी 30,000 है। कितनी है? 30,000 है। ठीक है, क्या है? सैलरी है। अब ये सैलरी हमारे पास क्या होगा? इस मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ होगा। बिल्कुल, इसको हम कुछ नाम दे रहे होंगे। इसको हमने नाम दिया सैलरी। ठीक है, सैलरी दे दिया। अभी सैलरी अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 30,000। ये सैलरी है, एज है, वो क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है, कुछ डेटा को स्टोर किया जा रहा है कि हाँ इसके अंदर सैलरी है, इसके अंदर आपका एज है, इसके अंदर क्या है, ये सब चीजें आप ये समझ पा रहे हैं कि एक जो वेरिएबल है ये क्या है? अभी तक हमने जो बताया वो क्या है? एक वेरिएबल है। जो एज है वो क्या है? एक वेरिएबल है। एक सैलरी क्या है? ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो वेरिएबल का डेफिनेशन सिंपल अभी तक हमने डिस्कस कर लिया होगा। वेरिएबल इज अ कंटेनर। क्या है? कंटेनर है या फिर बोल सकते हैं बॉक्स विच कैन स्टोर डेटा। जो डेटा को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर क्या होता है? एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। आई थिंक आप ये चीजें समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम सी सीरीज पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिस्कस करना है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर की जाती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, वो वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है कि एज इज इक्वल टू हमने लिख दिया, आपका अभी तक 18 था, 18 लिख दिया। इसी तरह से डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद एक सेमी कॉलन लगा देते हैं कि हाँ एज 18 है, बस खत्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी आपने देखा कि इसकी सैलरी जो है 30,000 है। तो इस क्लास लगा करके सेमी कॉलन लगा, ये हो गया डिक्लेयर। क्या हो गया? डिक्लेयर हो चुका है। किसी प्रोग्रामिंग में एज कितना? 18 है, सैलरी कितनी है? 30,000 है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कह देते हैं उसी तरह से, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका जो मार्क्स है, ठीक है, वो आपका 95 दे रखा है। ऑब्वियसली ये आपका मार्क्स है। ठीक है, 95 आपने पाया, तो मार्क्स आपका कितना है? 95 मार्क्स है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक वेरिएबल्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाई डू वी नीड वेरिएबल। अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि वेरिएबल क्या है, उसको मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, ये चीजें हम लोग देख लिए। बिल्कुल, अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल। मान लीजिए अभी तक एक, अभी इस समय आपकी एज हमने बताया जहां तक कंसिडर किया था वो 18 है, लेकिन आप अगले साल आपकी एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 19 हो जाएगी, है कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है कि नहीं, अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं अपने ऊपर, कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखा आपने? कुछ प्रोग्राम लिखे। क्या लिख दिया आपने? यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए? कुछ प्रोग्राम लिख दिए। ठीक, अब प्रोग्राम लिखने के बाद आपने जो एज जो है आपने 18 हर जगह लिख दिया, आपने वेरिएबल का यूज नहीं लिखा। जहां पे आपकी जरूरत पड़ी एज की वहां पे डायरेक्ट 18 18 18 18 लिख दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप अगले साल जाओगे, मतलब नेक्स्ट ईयर आपकी जो एज हो जाएगी वो 19 हो जाएगी, तो आप क्या कर रहे होगे? पार्टिकुलर उस लाइन पर आप जाकर के, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक लाइन आपने लिखा, यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी, ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरी लाइन लिखी, यहाँ पे आपने तीसरी लाइन लिखी, यहाँ पे आपने चौथी लाइन लिखी। ठीक है, इस तरह से आप लिख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हर लाइन में आप क्या कर रहे हो? हर लाइन में आपने कहीं एज का इस्तेमाल किया है, यूज करा होगा कि आपने आपकी एज जो है इसमें भी आपने 18 यूज करा, इसमें भी 18 यूज करा, इसमें भी 18 यूज करा, इसमें भी 18 यूज करा। लेकिन आप जब नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आपकी एज हो चुकी होगी 19, है कि नहीं? जब आपकी एज हो गई 19, तो उस केस में ये प्रोग्राम हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी एज नेक्स्ट ईयर 19 हो चुकी है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपका एज हर जगह 18 है। तो आप क्या करोगे?
आप इसको सही करने के लिए पहले वाले लाइन पे जाओगे, उस पर 19 करोगे, दूसरी लाइन पे जाओगे, उस पर भी 19 करोगे, थर्ड लाइन पे जाओगे, वहां पे भी 19 करोगे। यानी इनफैक्ट हम इतना कह रहे हैं कि आप जहां जहां 18 यूज किए होगे वहां पे आपको 19 करना होगा। लेकिन आप बाई चांस अगर कहीं भूल गए कि इस लाइन में 19 नहीं लिखा, वहां पे 18 रह गया, तो भी आपका कोड जो होगा एरर मार के देगा या फिर गलत रिस्पॉन्स देगा, है कि नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि इस तरह से इनिशियलाइज कर लियो। इसका सोल्यूशन क्या है, एक वेरिएबल सिंपल। आप क्या करो, एज की जगह पे एक वेरिएबल दिखा दिया कि एज हमारे पास कितना है, एज आपके पास इतना है, एज जो है 18 है। अब आप इस प्रोग्राम के अंदर एज डिक्लेयर कर दिए, एज बराबर 18, और हर जगह उस एज का यूज कर रहे हैं। एज ये जहां जहां 18 था वहां वहां एज वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो आप बस एज की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, 18 से 19 कर देंगे, तो जहां जहां एज होगा वहां डायरेक्टली आपकी 19 हो जाएगी। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया कि वाई डू वी नीड अ वेरिएबल, ये समझ में आ गया कि हम क्यों इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल से प्रोग्रामिंग जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। क्या होता है, वेरिएबल प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है कि आपको हर बार जा करके हर लाइन में आपको बार बार कोड को करेक्ट नहीं करना होता है, बल्कि उस वेरिएबल को अपडेट कर देना होता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि इस मेन मेमोरी में किस तरह से उस चीज को जो है कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, एंड व्हाई डू वी नीड अ फ्लेक्सिबल, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल, सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो आपके प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल बनाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कैसे, इस तरह से एज बराबर 18 और यहाँ सैलरी बराबर 30,000, इस तरह से मार्क्स इस तरह से डिक्लेयर ऐसे किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, डेटा टाइप, कि ये एज जो है किस डेटा टाइप का है, ये सैलरी है वो किस डेटा टाइप का है, इसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है, ठीक है। इसको डिक्लेयर करने से पहले आपको इसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा कि डेटा टाइप इसकी क्या होने वाली है, क्या है यहाँ पे डेटा टाइप क्या होने वाला है इस एज का। फिर आप जब जाएंगे नेक्स्ट लाइन में तो उसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है, ये सारी चीजें जो है वो आपको बतानी पड़ती है कि मार्क्स जो होगा वो इंटीजर में होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है। जो एज होगा वो इंटीजर में होगा, कोई पॉइंट में नहीं होगा। किसी की एज है क्या 18.5, ऐसी कोई एज है नहीं है। कोई भी एज बताता है तो हमारे पास क्या बताता है, वो ईयर बताता है, ना कि मंथ बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी होती है कि एज किस टाइप का होने वाला है, सैलरी किस टाइप का होने वाला है, मार्क्स जो होगा वो किस टाइप का होने वाला है। ये सारी चीजें आपको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब बताएंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, उन सारे डिस्कस हम उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस डेटा टाइप को कैसे पहचानेंगे, कौन सा वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे होता है, ये सारी चीजें उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।